ना अगर आपने जूते ही रखने हैं तो चाम के नहीं रखना, क्योंकि ये पशुओं को बेरहमी से मारा जाता है और उनसे काट कर ये चाम तैयार किया जाता है। पहले पुराने समय में जो चर्मकार यानी चमार जो जूते बनाते थे वो जीवित पशु को नहीं मारते थे। पशु मर जाते थे, उनकी खाल उतार करके अपनी मेहनत से उसको फिर जूता बनाने योग्य तैयार कर लेते थे। अब वर्तमान की तरह एक एक व्यक्ति 6-6 जोड़ी जूते नहीं रखता था। एक जूता जोड़ी, वह भी कति टूट ले लित्र बन ले, उसके फिर थेगड़ी लवाए जाते थे और पहनते रहते थे। अब वर्तमान में तो बहुत जुल्म हो रहा है। भैंसों को, काटड़ों को, गौओं को बढ़िया चाम बनाने के लिए एक ऐसा केमिकल प्रयोग करते हैं, जीवित को भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, ताकि वो मांस समाप्त हो करके और चाम में समा जावे। और उसके जीवित के ऊपर ही वो फिर कहते हैं बहुत जबरदस्त गर्म पानी डाल देते हैं, वो फूल जावे और वो पशु बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा होता है। फिर उनको काट दिया जाता गर्दन से और फिर वो बढ़िया जूते बनाए जाते हैं। तो पुण्यात्मा, जिस दिन से इस दास को ये ज्ञान हुआ है चाम के जूते, चाम की बेल्ट उसी दिन से त्याग दी थी। ऐसे ही आप जी को चाहिए कि चाम प्रयोग ही करना बंद कर दो, फिर अपने आप इन जीवों की हिंसा बंद हो जाएगी। मांस खाना बंद कर दो, अपने आप सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये बातें कहन सुन से नहीं, ये किसी तरीके से इनका अंत किया जा सकता है। आजकल और अन्य बहुत अच्छे ट्रैक्शन वगैरह के जूते आते हैं, उनको पहन लीजिए। और जैसे मिलिट्री वगैरह में है, वो सरकारी मामला है, गवर्नमेंट का है, वहाँ आपको दोष नहीं है वो कैसे जूते पहनने को दे। प्राइवेट फिर आप वो नहीं पहनोगे, केवल ड्यूटी के समय वो पहन सकते हो, उसके बाद अपना दूसरे सिंपल चप्पल पहन लो, चाहे हवाई चप्पल, ये भी बढ़िया है। हमने अपने पापों के जो सोर्स हैं उनको ख़त्म करना है और जो पुण्य के सोर्स हैं उनको बढ़ाना है, तभी हम सुखी होंगे। तो यहाँ भक्तात्मा, तो उसने नाम लिया, नाम लेते हो ठीक हो गया। और यहाँ पर आया 1 महीने के बाद निशा मोटा हो रहा, रात चालर खूब नु सैर सपटे छक्कर खूब डट कर भोजन पावा, रोटी खावे, ठीक हो गया। 1 वर्ष के बाद उसको फिर तकलीफ एज इट इज होगी। और वो फिर रोने लगा, जी मुझे तकलीफ होगी। मैंने कहा, अभी क्या बात होगी, भगवान बदला नहीं, परमात्मा वही, ये दास वही। अब जिसने ठीक किया था आज कैसे बीमार हो सकता है? कोई कारण बना होगा, कोई गलती की होगी तूने। ना जी, कोई गलती नहीं करी। रोज भक्ति करता हूँ, मंत्र भी करता हूँ, जोत जलाऊं हूँ, पाठ भी करा दिया। अब हम असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन पता तो होता है, इस दास को इतना अनुभव है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर नियम तोड़े कोई आपत्ति फिर आ जाए। फिर बगैर पूरा क्लियर हुए बिना दास भी ज़्यादा दबाव नहीं देता, कह देता अच्छा भाई कोई बात नहीं, फिर सुनेगा भगवान। उसकी डेथ होगी। फिर उनके साथी जो और वहाँ नाम लिया था जिन्होंने, जिनको और अच्छा दृढ़ विश्वास हो गया था और उसकी क्रिया से वो परिचित थे कि ये जानबूझ कर मरा है, उसने वो जूतों की दुकान पर चाम के जूते बेचने बंद नहीं किए थे। और भी एक आध जो बताए उनके साथियों ने कि उसने मर्यादा को भी तोड़ दिया था, क्योंकि सुखी हो गया, परमात्मा ने सुन ली। जब तो हृदय से रोए था और सुख होते ये परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है। तो पुण्यात्मा, आपका यहाँ आने का उद्देश्य केवल संकट निवारण करना ही ना हो। देखो, वैसे तो दुखी इंसान भी यहाँ आ जाता है, उसके लिए वो दुख वरदान बन जाता है।
क्योंकि वो दुख आपको भगवान से मिलाने में एक मीडिया का काम कर गया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।